के डैड उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं और सीधा उसे फैक्ट्री ले जाते हैं, जहाँ पर उनके जाने के पहले ही 2 ब्लास्ट हो चुके थे। जब सिही के डैड वॉचमैन से पूछते हैं तो वो उसे बताते हैं कि आपके पहले कुछ आदमी यहाँ पर आए थे और जब वो अंदर गए थे तो दूसरा ब्लास्ट भी हो गया था। ये सब देखकर सिही के डैड काफी ज्यादा अफसोस करते हैं कि आज उनकी वजह से ये सब हो गया। अगर वो टाइम पर पहुँच जाते तो शायद वो लोग खतरे में ना आते। बट सिही तो ये बातें जानकर काफी खुश होती है कि उसके डैड जिंदा हैं। इसके बाद सिही पास्ट की बातें याद करती है कि जब फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था तो उसके डैड पैरालाइज हो गए थे और उस ब्लास्ट का इल्जाम उसके डैड के ऊपर आ गया था। तभी सिही की मॉम सिही से बोलती है कि तुम घर की बड़ी बेटी हो, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम किसी अमीर लड़के से शादी कर लो ताकि तुम भी सेटल हो जाओ और हम लोग का भी भला हो सके। तभी सिही का भाई मॉम से बोलता है कि यंगसिन इसके आगे पीछे घूमता रहता है, वो इससे शादी कर सकता है क्योंकि वो इसे पसंद करता है। तो उसकी मॉम मान जाती है कि ठीक है, इसकी शादी अब यंगसिन से ही होगी। सिही यंगसिन से शादी नहीं करना चाहती थी बट उसकी मॉम की वजह से उसे करना पड़ता है। ये सब देखकर डैड को भी काफी बुरा लगता है। अगर आज वो पैरालाइज ना होते तो आज उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ भी ना होता। प्रेजेंट टाइम में सिही काफी ज्यादा रिलैक्स फील करती है क्योंकि उसके डैड अब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमें साहा को दिखाते हैं जिसकी अच्छे से मार कुटाई हो चुकी थी और वो अपने घर जा रहा होता है। तभी वो सिही के बारे में याद करता है कि जब वो इस टाइम पर सिही से मिलने गया था तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके डैड पैरालाइज हो चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में साहा यही सोच रहा होता है कि काश सिही ने अपने डैड को बचा लिया हो। तभी वो सिही के डैड की कार देखता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसके डैड अब सेफ हैं। और साहा को यंगसिन की वार्निंग भी याद आती है कि उसने कहा था कि वो सिही को किसी न किसी तरीके मना ही लेगा कि वो उससे शादी कर सके और साहा ने भी कह दिया था कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम ऐसा कैसे करते हो। इसके बाद हमें सिही को उसकी फैमिली के साथ दिखाते हैं जहाँ पर आज तो उसकी मॉम उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी क्योंकि पास्ट में वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। सिही बहुत ज्यादा खुश होती है और सिही की मॉम अपने बेटे से बोलती है कि तुम भी सिही का साथ ऐसे ही देना जैसे उसने अपने डैड का दिया है। तुम्हारी सिस्टर की वजह से ही आज तुम्हारा डैड जिंदा है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। बट उसके भाई को सिही की तारीफ सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो चुपचाप सुन लेता है। वो सबसे बोलता है कि सिही का एग्जाम तो अच्छा गया है तो चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और वो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है जहाँ पर वो सिही की कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला देता है। और जब वो कोल्ड ड्रिंक सिही को देता है तो सिही तो अपने भाई की हरकतें जानती ही थी कि आखिर वो कैसा है। वो अपने भाई को वो ड्रिंक पीने के लिए कहती है। पहले तो उसका भाई नहीं मानता है तो फिर सिही उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर तुमने इस ड्रिंक को नहीं पिया तो मैं डैड और मॉम को बता दूंगी कि तुम अपने ट्यूशन फीस के पैसे जाकर साइबर कैफे में उड़ाते हो। ये सुनकर उसका भाई ब्लैकमेल हो जाता है और वो ड्रिंक को पी लेता है जिसका स्वाद तो काफी ज्यादा अजीब था। बट सिही भी कुछ कम नहीं थी और वो डैड को बता देती है कि आप जो ट्यूशन फीस इसे देते हैं ये जाकर साइबर कैफे में गेम खेलकर बर्बाद कर देता है। ये सुनकर तो डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो अपने बेटे को मारने लगते हैं जहाँ पर उनकी मॉम भी उसे सेव कर रही थी। तभी सिही के घर की डोरबेल बजती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड सायु आई थी। सायु को देखकर सिही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। सायु उससे बोलती है कि हम कल ही तो मिले थे और तुम इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो रही हो। तभी सिही पास्ट की बातें याद करती है जहाँ पर सायु अपने घर वालों के बारे में बता रही थी कि उसे बहुत ज्यादा टेंशन है कि अगर उसके हाई स्कूल में मार्क्स कम आए या फिर वो फेल हो गई तो उसके घर वाले उसे कैसे ट्रीट करेंगे, कहीं वो उसे एक्सेप्ट ही ना करें। पर सिही ने उससे कहा था कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ पॉजिटिव सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा और तुम्हारे घर वाले तुम्हें अपना लेंगे। कुछ दिन बाद फिर हाई स्कूल का रिजल्ट आ जाता है जहाँ पर सायु तो फेल हो चुकी थी और वो अपने घर वालों के बारे में सोचकर काफी डरने लगती है और वो अपने घर भी नहीं जाती है और एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी वहीं पर कुछ गंदे लोग आ जाते हैं जो कि उसे परेशान करने लगते हैं और बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करते हैं जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। और जब ये बात सिही को पता चलती है तो वो भी काफी डिप्रेस हो जाती है। करंट टाइम में सिही यही सब सोच रही थी और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। इसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सिही और सायु एक दूसरे से बात करने लगते हैं जहाँ पर सिही सायु से प्रॉमिस लेती है कि कुछ भी हो जाए तुम सबसे पहले मुझे ही बताओगी और कोई गलत काम मत करना, तुम्हें जहाँ भी जाना हो तुम सिर्फ मुझे ही लेकर जाओगी। तो वो प्रॉमिस कर देती है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। इसके बाद हमें साहा और उसकी फ्रेंड को दिखाते हैं जो कि कार ड्राइविंग सीखने के लिए आए थे। उसका फ्रेंड तो टेस्ट में फेल हो जाता है बट इसके बाद साहा की बारी आती है जहाँ पर वो तो बहुत ही अच्छे से ड्राइविंग करता है जिसे देखकर कार सिखाने वाला भी काफी हैरान हो जाता है और साहा टेस्ट में पास हो जाता है। दूसरी तरफ हमें सिही और सायु को दिखाते हैं जो कि साथ में बैठकर रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी जहाँ पर फिर से सायु अपने मॉम डैड के बारे में बात करने लगती है कि मुझे डर है कि कहीं वो मुझे एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनके तरीके के मार्क्स नहीं ला पाऊंगी और मैं उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाऊंगी जहाँ वो चाहते हैं। तो सिही उसे फिर से तसल्ली देती है कि तुम इतना क्यों सोच रही हो, तुम फेल नहीं होगी और तुम्हारे मार्क्स भी सही आएंगे
जाएंगे, तुम अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझाना, जिस वजह से वो तुम्हारी बात समझ जाएंगे। ये सुनकर सायु सिही से बोलती है कि तुम काफी मैच्योर हो गई हो, तुम पहले ऐसी नहीं थी। ये सुनकर सिही स्माइल करने लगती है और उससे बोलती है क्यों, क्या मैं अब अच्छी नहीं लग रही हूँ? तो सायु बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हो। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पर अब साहा को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल चुका था, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग कार बाय करने के लिए शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर शॉप का एम्प्लॉय तो उसे बच्चा समझ लेता है और उसे जाने के लिए बोलता है कि बेटा तुम ये कार नहीं खरीद सकते, और उसे आइसक्रीम दे देता है। तभी वहीं पर यंगशन भी आ जाता है, जो कि साहा को देखकर उसकी इंसल्ट करने लगता है, क्योंकि यंगसिन बहुत ज्यादा अमीर है। तभी साहा यंगसिन के बारे में पास्ट में याद करता है, जहाँ पर यंगसिन ने सिनसिन के साथ मिलकर अपनी वाइफ को चीट किया था, मतलब कि सिही को, और ये सारी बातें साहा को पता थी। प्रेजेंट टाइम में यंगसिन बोलता है कि अच्छा हुआ एम्प्लॉय ने तुम्हें आइसक्रीम दे दी, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ उतनी ही औकात है, और कार के बारे में तो भूल ही जाओ। पर साहा भी कुछ कम जिद्दी नहीं होता है, और वो यंगसिन से बोलता है कि अब तो मुझे वही कार चाहिए जो कि तुम्हारे पास है। ये सुनकर तो यंगसिन फिर से हंसने लगता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है। साहा उससे बोलता है कि आज मैं कार खरीदने के लिए आया हूँ और वो तो मैं लेकर ही जाऊंगा, और वो कार ओनर के साथ अंदर चला जाता है। यंगसिन और सिनसिन भी उनके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ सिही और सायु को दिखाते हैं, जो कि साथ थे, जहाँ पर सायु बोलती है कि मुझे लगता है कि साहा तुम्हें लाइक करता है। तो सिही बोलती है कि हम तो दूसरी बात कर रहे थे ना, तो ये बात कहाँ से आ गई? तो सायु बोलती है कि मुझे सब पता है, वो तुम्हें कोई सरप्राइज देने वाला है। दूसरी तरफ हमें साहा को दिखाते हैं, जिसने कार के पेपर साइन कर दिए थे। ये देखकर यंगसिन साहा से बोलता है कि कार के पेपर साइन करने से कुछ भी नहीं होता, तुम्हें उसके लिए पैसे भी देने होंगे। तभी साहा का फ्रेंड वही बॉक्स ले आता है जिसमें पीसी आया था। साहा का फ्रेंड बोलता है कि पीसी इतना भी महंगा नहीं है कि तुम इस कार को खरीद सको, बट साहा उसे कुछ भी नहीं बोलता है और उस बॉक्स को खोलकर उससे सारे पैसे निकाल देता है। साहा का फ्रेंड ये देखकर काफी खुश हो जाता है, और वहीं पर यंगसिन तो मुंह बना रहा था, क्योंकि अब उसकी तो टाई फिश हो गई है। तभी साहा दूसरे बॉक्स को जाकर भी ले आता है जिसमें पैसे थे, और साहा बोलता है कि क्या अब इन पैसों से मेरी कार आ सकती है, और ये बोलकर वो कार लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी उस शॉप का ऑनर आकर उस एम्प्लॉय को डांटने लगता है कि किसी के भी हुलिये को देखकर ये मत सोचा करो कि वो सामान नहीं खरीद सकता, कौन कैसा है हमें नहीं पता होता है। इसके बाद हमें सिही और सायु को दिखाते हैं, जो कि अपने स्कूल जा रहे थे। इसके बाद साहा अपनी न्यू कार और न्यू लुक को लेकर एंटर करता है, जो कि यंगसिन के तरीके दिख रहा था, बट सिही उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि वो यंगसिन को पसंद नहीं करती थी, और वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। सिही को ऐसे जाते देख साहा समझ जाता है कि उसने क्या किया है, इसलिए सिही उससे गुस्सा हो गई है और वो उसके पीछे जाने लगता है। सिही उससे बोलती है कि तुमने ऐसी ड्रेसिंग क्यों की है। सिही उससे बोलती है कि तुमने ऐसी ड्रेसिंग क्यों की है। तो साहा बोलता है कि मुझे लगा कि तुम यंगसिन को लाइक करती हो, इसलिए मैंने भी उसके तरीके ही ड्रेसिंग कर ली। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया था, अगर तुम चाहती हो तो मैं सब वापस कर सकता हूँ। ये सुनकर सिही काफी खुश होती है कि साहा ने उसके लिए इतना सब कुछ किया ताकि सिही उसे पसंद करे। तभी साहा बोलता है कि ठीक है, मैं पहले जैसा हो जाता हूँ और ये सब मैं वापस कर दूंगा। तो बोलती है कि हाँ ठीक है। तभी उनके बीच से सायु निकल जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो रिजल्ट में फेल हो चुकी है। सिही भी उसके पीछे भागने लगती है। तभी साहा का फ्रेंड उसे बोल देता है कि मैं भी तो 3 सालों से फेल हो रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट सायु को तो काफी टेंशन हो रही थी कि अब उसके घर वाले उसके साथ क्या करेंगे। सिही सायु के पीछे जाती है और उसे मोटिवेट करने लगती है कि अरे तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात करूंगी। और दूसरी तरफ हमें साहा को दिखाते हैं, जो कि उन सब के लिए आइसक्रीम ले रहे थे ताकि वो सायु का गुस्सा शांत कर सके। और दूसरी तरफ हमें सिही को दिखाते हैं, जो कि सायु को ढूंढ रही थी, मतलब वो वहाँ से गायब हो चुकी है। तभी वहीं पर साहा और उसका फ्रेंड भी आ जाता है और उन्हें भी पता चल जाता है कि सायु यहाँ से गायब हो चुकी है। कर वो साहा के साथ सायु को ढूंढने के लिए चली जाती है, और काफी रात हो चुकी थी जहाँ पर सायु रास्ते में जा रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि उसे कोई स्टॉक कर रहा है। तभी वो सिही को भी कॉल कर देती है और उसे बताती है कि मुझे लग रहा है कि कोई मुझे स्टॉक कर रहा है। तो सिही बोलती है कि तुम वहीं रुको, मैं वहाँ पर जल्दी आ रही हूँ। तभी दूसरी सीन में दिखाते हैं जहाँ पर सायु की चीख सुनाई देती है, क्योंकि उस स्टॉकर ने सायु को पकड़ लिया था और उसे मारने वाला ही होता है। तभी वहीं पर सिही भी आ जाती है और वो अपने फ्रेंड को बचाने लग, बट वो आदमी तो सिही पर भी भारी पड़ रहा था। पर तभी वहाँ पर साहा भी आ जाता है, जो कि एक जोर से डंडे से उस आदमी को मार देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फाइनली सिही ने अपने फ्रेंड को बचा लिया था। इसके बाद वो लोग वहाँ से घर जा रहे थे, जहाँ पर सायु उन सब का थैंक्स करती है, उनकी वजह से आज वो जिंदा है। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर सिही अपने घर जा रही थी, जिसके साथ साहा भी था। साहा उससे पूछता है कि सायु तुम्हारे साथ थी तो अचानक से गायब कैसे हो गई। तो सिही उसे बताती है कि मैं वॉशरूम चली गई थी और जब मैं वहाँ से वापस
वापस आई तो सायू वहाँ पर नहीं थी और वहाँ पर यंगशिन भी आ गया था, जो कि मुझे परेशान करने लगा था, जिसकी वजह से मैं सायू को नहीं देख पाई थी। अगर आज उस यंगशिन ने मुझे नहीं रोका होता तो ये सब ना होता। तभी साहा सोचने लगता है कि फ्यूचर में सिही और यंगशिन रिलेशनशिप में आ गए थे, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके बाद सायू सिही से मिलती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया और वो लोग मान भी गए कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती हूँ। ये सुनकर सिही सायू के लिए काफी ज्यादा खुश होती है और उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की यूनिवर्सिटी आसपास है। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें साहा को दिखाते हैं, जो कि अपनी साइकिल से कॉलेज जा रहा था। तभी उसे रास्ते में यंगशिन दिख जाता है, जिसे देखकर तो वो साइकिल से उससे धक्का मार देता है। जहाँ पर यंगशिन बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं रोड पर जा रहा था? तो साहा बोलता है कि नहीं, मुझे तुम तो नहीं दिखाई दिए। उनकी बातें काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। जहाँ पर साहा तो उससे बोलता है कि मैं अब सिही का बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए उसे भूल जाओ। ये सुनकर यंगशिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है।